अपने जीवित होने के एहसास को महसूस करेंगे पूरे शरीर में। वो कौन सी फीलिंग है जो मुझे बता रही है कि मैं जीवित हूं। आज अपने पूरे सिस्टम को रीबूट करेंगे। हर चीज की सर्विस जरूरी है, और क्योंकि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर से चलता है, हमारा माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, वही इस सिस्टम को चला रहा है टेक्निकली स्पीकिंग। और हमको पता है कि कंप्यूटर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो उसको रीबूट करें तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम रीबूट करने से ठीक हो जाती हैं। वैसे कुछ आज हम रीबूट करेंगे। मन का भार। मन का भार क्या है? मन का भार है वो मेंटल वेट जो आप हमेशा कैरी करते हैं। शरीर का वेट 120 केजीज हो या 60 केजीज हो, हमारे मन की स्थिति क्या है वो हमारी एक्टिव होने का या लेजी होने का सिचुएशन डिफाइन करती है। मेरा वेट अगर 120 किलो भी है और मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ मेंटली, तो मैं फिजिकली भी बहुत हल्का फील करूंगा। आई फील वेरी एक्टिव ऑल्सो। और अगर मेरा वेट 60 केजीज भी है लेकिन मैं शरीर से हल्का हूं लेकिन मन से भारी हूं, तो कहीं वो 60 किलो का वेट भी मुझे बहुत हैवी लगेगा। शरीर से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने जीवित होने की फीलिंग का एहसास करते करते पूरे शरीर में हल्कापन और नयापन महसूस करें। आप वही हैं, आप चेंज नहीं होंगे, वही का वही रहेंगे। और आपको जो दिख रहा है उसके अंदर कुछ चेंज करें। मैं अनुराग हूं या अनुराग नहीं हूं, पर उसको देखने वाला, ये देखने वाला कि मैं अनुराग हूं, वो हमेशा कांस्टेंट रहे। उसके अलावा जो भी है इस शरीर में उसको देखें। आपका राइट फुट जीवित है, इस बात को गहराई से देखें कि आपका राइट फुट जीवित है। आपके राइट फुट और उसमें जितने भी सेल्स हैं उन सबको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक नए राइट फुट के साथ। इंटरनल लेवल पर सभी एटम्स को रिफ्रेश और नया कर रहे हैं। हर चीज को, हर एक चीज जो राइट फुट में है उस सब को नएपन से देखें और ऐसा इमेजिन करें कि आपका राइट फुट बिल्कुल नया है, हल्का है, फ्रेश है, एक्टिव है। पूरा राइट फुट, उसमें नएपन को देखें। इट्स अ न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग। नई तरीके से अपने शरीर को देखना शुरू करेंगे। राइट फुट है, मुझे मेरे राइट फुट से कोई कंप्लेंट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस राइट फुट बिकॉज इट इज अ न्यू राइट फुट। राइट फुट से घुटना, हर बॉडी पार्ट में देखेंगे कि ये बॉडी पार्ट नया है, पुराने की जगह नए को रिप्लेस किया है, और भी फ्रेश, और भी नया, और भी एनर्जेटिक, और भी लाइवली। मेरा राइट घुटना, माय राइट थाई, मेरा पूरा राइट लेग रीबूट हो गया है, नया बन गया है। आई एम फीलिंग वेरी लाइट, वेरी रिफ्रेश्ड बाय दिस न्यू राइट लेग। मेरा लेफ्ट फुट, नया लेफ्ट फुट, हल्का, फ्रेश। लेफ्ट फुट से घुटना, लेफ्ट नी, लेफ्ट थाई,
entire left leg is brand new. नई लेफ्ट लेग, बहुत सी एनर्जी, बहुत लाइवलीनेस, नया फ्रेशनेस. आई कैन फील द न्यूनेस, एक नयापन इन दोनों टांगों में. हैप्पी न्यू लेग्स. साथ के साथ आई टेल माई लेग्स आई लव यू बोथ. और तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, पक्का रखूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा. अब ख्याल रखने की बात क्या है? फिजिकली जैसी हमारी लाइफस्टाइल है उसको तो बेटर करेंगे ही. साथ में हम समझ गए हैं इतने दिनों में ये जो भी पेन, जो भी डिफिकल्टी है हमारे शरीर में, वो हमारे मन की क्रिएट की हुई है. अभी हमने मन का भार की भी बात की. ये सब मन का किया हुआ है. इस मन को हम जीत नहीं सकते कहीं, तो इस बात को भी हम समझ चुके हैं. पर हम अल्टीमेटली ये समझे हैं कि अगर मैं एक ही चीज करूं, वो है अपने आप को जो मैं नहीं हूं एटलीस्ट उतना नीति नीति करके डिस्कार्ड करना शुरू करूं, तो जो मैं हूं वो समझ में आएगा. तो साथ के साथ इस नए वर्ष में एक कमिटमेंट अपने आप को करेंगे कि दिन में कम से कम एक बार, अदर देन दिस मेडिटेशन, दिन में कम से कम एक बार, और हो सके तो 5-6 बार दिन में 1 मिनट निकालेंगे और देखेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं. जब मैं इस शरीर को अपना आइडेंटिटी नहीं समझूंगा, एक व्हीकल समझूंगा, तो व्हीकल से मुझे मोह होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. व्हीकल से मुझे सिर्फ प्रेम होगा. प्रेम और मोह दो ऑपोजिट चीजें हैं. प्रेम और मोह एक दूसरे के दुश्मन हैं. इस चीज को गलत तरीके से समझा जाता है. प्रेम और मोह को एक ही समझा जाता है. जहां मोह है वहां अपना फायदा है, उसी वजह से मोह है. और प्रेम में अपना कोई फायदा नहीं है इंटेंशन वाइज. जहां मोह है, वो मोह इसीलिए है क्योंकि वो किसी ना किसी शरीर से रिलेटेड नीड की वजह से वो अटैचमेंट है. नहीं तो उस अटैचमेंट की कोई जरूरत नहीं है. वो कितनी भी इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट चीज क्यों ना हो, वो चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब शरीर की अटैचमेंट की वजह से. और अटैचमेंट दुख का सबसे बड़ा कारण है, या ऐसा बोले कि दुख का एक ही कारण है. उस अटैचमेंट से निकलने के लिए एक ही रास्ता है. मन को काबू नहीं कर पाएंगे. इस चीज को गीता में भी समझा दिया गया, और हम वैसे भी देखे हैं अपने जीवन में भी. मेडिटेशन करने बैठते हैं, मन दौड़ता रहता है इधर उधर. ये भी कोशिश करें कि मन को दौड़ने दो, सिर्फ देखना है, वो भी तक नहीं होता है हमसे. तो बस देखना शुरू करें कि मैं ये शरीर नहीं हूं. 1 मिनट से ज्यादा अगर आपको मिल जाए पूरे दिन में, एक बार में, 1 सेटिंग में, तो बहुत बढ़िया है. 1 मिनट भी मिल जाए तो बहुत बड़ा है. पर कोशिश करें 4 या 5 बार कि मैं देखूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं. उस भावना से ये मेडिटेशन करें कि मैं शरीर तो नहीं हूं, पर ये मेरा व्हीकल है और इसको मैं रीबूट कर रहा हूं. अब अटैचमेंट नहीं है. अटैचमेंट ना होने की वजह से सिर्फ प्रेम है. प्रेम है तो सेवा है. प्रेम है तो देना है, लेना कुछ नहीं है. आगे बढ़ते हैं, इनको बात को कंटिन्यू करेंगे. मेरे दोनों पैर रीबूट हो गए हैं, नए हो गए, फ्रेश हो गए. मेरा नेवल, मेरा पेट, नेवल के पीछे पूरा डाइजेशन सिस्टम, पेट, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स, ये पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो गया है, नया हो गया है. सभी सेल्स रिप्लेस हो गए हैं.
सेल्स को रिप्लेस होने में 1 से 1.5 साल से 2 साल लगता है, अभी का भी रिप्लेस हो गए। ऑल सेल्स आर न्यू, फ्रेश, एनर्जेटिक। सभी सेल्स का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है, और एक ऑर्गन बहुत बहुत फ्रेश फील कर रहा है। हमारी ज़्यादातर बीमारियां हमारे डाइजेशन सिस्टम के ठीक ना होने की वजह से होती हैं। ये सिस्टम, ये बॉडी का हिस्सा बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। सभी सेल्स रिन्यू हो गए हैं, अपना काम बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, कर ही रहे हैं और अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा मानता हूं मैं। इस पे मोह नहीं है मेरा, कोई अटैचमेंट नहीं है कि ऐसा ही होगा। अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि मेरे मन की स्थिति मेरे भोजन करने के समय अच्छी नहीं होगी तो वो भोजन मेरा कोई भला नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं अपने शरीर को और पावर देने की। कौन दे रहा है? अनुराग नहीं दे रहा है, मेरा चलाने वाला जो मैं हूं, जो इस अनुराग से भी परे, अनुराग को भी देखने वाला है, वो इस शरीर को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, उसको पता है ये स्टोरी है, कैरेक्टर जैसा प्ले करेगा वैसा प्ले करेगा। पर अभी इस वक्त इस मेडिटेशन के थ्रू वो अपने इस व्हीकल को और ज्यादा रिफ्रेश कर रहा है, रिबूट कर रहा है। हमारा चेस्ट, माय लंग्स, माय रिब्स, माय हार्ट, माय चेस्ट, जितना फील कर पाए करें और इस पूरे सिस्टम को रिफ्रेश कर दें। मेरा हार्ट शुरू से मेरी सेवा में बीट कर रहा है। उस हार्ट को रिफ्रेश करें, रिबूट करें। एक नया दिल बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से आपकी सेवा करने के लिए हाजिर है जनाब। इस तरह की फीलिंग के साथ अपने हृदय को एक्सेप्ट करें। इट्स अ न्यू हार्ट, फ्रेश विद एनर्जी। योर लोअर बैक और कमर, योर अपर बैक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं शुरू से कि आपके हर बॉडी पार्ट के नए होने से वो पेन खत्म हो जाएगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पेन शरीर में जो आता है वो मन की स्थिति का रिजल्ट है। इसलिए मैं ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहता कि शरीर रिन्यू हो जाएगा तो भी पेन ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पर ऐसा फील करने से कि मेरा हर एक सिस्टम में हर एक पार्ट नया हो रहा है, मेरे में एक नई ऊर्जा आ रही है, नई पॉजिटिविटी आ रही है, वो जरूर मेरे शरीर के फिजिकल पेन को कम करने में हेल्प करेगी। इसीलिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि हर रोज 4 से 5 बार अपने आप को शरीर से अलग देखेंगे। अलग दिखना शुरू होगा तो फिर वो पेन जो है अपने आप कम होना शुरू होगा, क्योंकि वो शरीर से मोह मुझे पेन को पकड़ के रखने के लिए मजबूर कर रहा है। उस पेन को छोड़ना इसलिए इजी होगा क्योंकि अब इस शरीर से अटैचमेंट नहीं, बस प्रेम है। माय स्पाइनल कॉर्ड, न्यू स्पाइनल कॉर्ड, नीचे से ऊपर तक नई तरह से सपोर्ट में अपना योगदान देने वाली है। ये स्पाइनल कॉर्ड सपोर्ट सिस्टम भी है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट भी है। इमोशनल सिस्टम को भी रेगुलेट करती है। बहुत सुंदर एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऑर्गन है मेरी बॉडी का, रिन्यू एंड फ्रेश स्पाइनल कॉर्ड। माय राइट हैंड, और दोनों हाथ से हमको बहुत काम रहता है। सो माय राइट हैंड इज न्यू,
my forearm, right hand से elbow, my right elbow, elbow से shoulder, and right shoulder. Entire right arm is new and fresh. Left hand, forearm, hand से elbow, नए बन गए हैं, brand new. Left elbow, elbow to shoulder, and shoulder. Entire left arm is new. नए साल में नई बाजू, refreshed, alive, renewed. मेरा गर्दन, मेरा गला, my chin, my cheeks, my jaw, चेहरे का लोअर पोर्शन renewed, refreshed, vibrating, enjoying. हर सेल नया है, नएपन से नाच रहे हैं सभी सेल्स. बहुत एनर्जी लिए, बहुत होप लिए, एक बहुत सुंदर फ्यूचर में जाने के लिए. सेल्स की पूरी आर्मी धीरे धीरे रिन्यू होते होते रेडी हो रही है. बहुत काम करना है, काम करना शुरू कर दिया है और आगे के लिए बहुत पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव. माई टीथ, नीचे के दांत, ऊपर के दांत, सभी दांत लेफ्ट से राइट. ऑल टीथ आर न्यू. नया साल, नए दांत, सभी दांत नए हैं, रिफ्रेश्ड हैं. आपकी जीभ, नई जीभ नई तरह से बातें करेगी. बहुत सुंदर फ्यूचर के लिए रेडी. इस जीप के ऊपर भी एक सीसीटीवी लगा देंगे. सीसीटीवी मेडिटेशन, जैसे ही जीभ हिल रही है, हिलते हुए देखेंगे कि जीभ तुम क्या बात कर रहे हो. जज नहीं करेंगे, हम बस देख रहे हैं. देखने में कहीं हमारी वाणी पर भी हमारा थोड़ा सा कंट्रोल होगा और हम कॉन्शियसली और ज़्यादा अच्छी बातें और ज़्यादा सुंदर बातें करेंगे जो सबके लिए प्रेम, मोह नहीं, प्रेम वाली बातें होंगी. इस बात को अच्छे से समझ लिया जाए कि प्रेम और मोह दोनों ऑपोजिट्स हैं, दोनों कजन्स नहीं हैं, दे आर ऑपोजिट्स. जहां मोह है वहां प्रेम होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मोह एक पर्सनल अटैचमेंट है, पर्सनल नीड बेस्ड अटैचमेंट है. और प्रेम तो सेवा है, निष्काम सेवा. योर ईयर्स, लेफ्ट कान, राइट कान, बाहर से अंदर से रिफ्रेश देखें.
कान पर भी एक सीसीटीवी लगा दें। क्या देख रहे हैं अपनी नजरों से। ये कान सुनता नहीं है, देखता है। उसका देखने का तरीका अलग है। वो बातों को टेक्निकली तो सुन रहा है, पर देख भी रहा है कि ये बात कैसी है। ये माइंड में भेज देता है। अपना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नाम लिया मेरा तो ध्यान वहां चला गया। किसी ने मेरे बारे में कुछ भी बोला तो पहले देखते हैं क्या बोल रहा है मेरे बारे में। ये कानों को बहुत इंटरेस्ट है। हमें लगता है कान सुन रहे हैं, पर कान देख रहा है। वहां सीसीटीवी लगाएं, और जब भी भटके तो बोले भाई तुम्हें क्या इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, ये तो शरीर की बात हो रही है। शरीर के हर हिस्से में मैं हूं, उस मैं को पहचानना है। शरीर के हर हिस्से से अलग। माई नोज, हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, एक नए नोज में से। अ न्यू नोज, न्यू एनर्जी। ये नोज, ये नाक आपको प्राणवायु अंदर ग्रहण करने में हेल्प कर रहा है। बहुत सुंदर डिवाइस है। हवा को अंदर जाते हुए बाहर आते हुए देखें। हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। फील द फ्लो ऑफ एयर टचिंग द नॉस्ट्रिल्स फ्रॉम इनसाइड। न्यू नॉस्ट्रिल्स। दिवाली पे कोई भी नया चीज घर में आता है, उसको यूज करने में अच्छा लगता है। उसी तरह ये नया नाक है। नए साल की शुरुआत में एक नया नाक, उस नए नाक की फ्रेशनेस को महसूस करें। आईज, लेफ्ट आई, राइट आई। प्रकाश को ग्रहण करके पूरी दुनिया को देखने वाली, ये पूरी मूवी को देखने वाली ये आंखें। सीसीटीवी लगा दें यहां पे भी और देखें कि वो क्या देख रही हैं। जज ना करें, और देखने देखने से ही बहुत फर्क पड़ता है। नई आंखें हैं, उनको नए तरीके से यूज करेंगे। फोरहेड, लेफ्ट से राइट तक फोरहेड को स्कैन करते करते रिन्यू करें, रिबूट करें। नए साल में नया फोरहेड। पूरे शरीर के सभी सेल्स नएपन से नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। दे हैव नो एक्सपेक्टेशंस। वो सेल्स हैं, उनका किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। दे हैव नो एक्सपेक्टेशंस, नथिंग। दे आर जस्ट फ्रेश, दे आर न्यू। सेल्स मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं पूरा जीवन, पर इस रिन्यूअल के प्रोसेस में वो मेमोरी को कैरी करते हैं। वो मेमोरी इसलिए कैरी होती है बिकॉज वो मन के साथ अटैच्ड है। ये सेल्स टोटली नए सेल्स हैं, बिल्कुल नए। इमेजिन कर सके तो करें। बिल्कुल नए सेल्स हैं, कोई मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं है। दे आर ऑल फ्रेश। नए छोटे बच्चे की तरह अपने आप को देखें, रिन्यूड, रीबूटेड, नए बच्चे की तरह, जस्ट बॉर्न। लेकिन फिजिकली कैपेसिटी है अपने शरीर को चला पाने की, और अदरवाइज यू आर टोटली न्यू। माथे के पीछे अपने ब्रेन में एंटर करें,
पूरे ब्रेन को रिन्यूड देखें, रिफ्रेश देखें, सभी न्यूरॉन्स, सभी सेल्स, हर एक चीज नई, हर एक मेमोरी नई, ब्रांड न्यू, एवरीथिंग न्यू। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से कोई दुख नहीं, परेशानी नहीं, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, स्थित प्रज्ञ, न्यूट्रल, जैसे आप रियल में हैं। अनुराग को अटैचमेंट होती है, डिटैचमेंट होती है। अनुराग को किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, राग है, द्वेष है। आप वो हैं जो अनुराग को देख रहे हैं। आपको कोई किसी चीज से लेना देना नहीं है, कितनी भी खुशी की बात हो, कितनी भी दुख की बात हो। एंटायर ब्रेन इज न्यू एंड फ्रेश। पूरा शरीर इस नएपन से बहुत खुश है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपका सिर, योर स्कल, फ्रेश एंड न्यू। आपका पूरा शरीर रिबूट हो गया है। एक नया शरीर, एक नई पॉजिटिविटी। नए तरीके से देखने की कोशिश करें। जैसे ही मेडिटेशन के बाद नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, मन वही चीजों को ले आएगा जो हमारे जीवन में चलती रहती हैं। हमने बात किया कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि नए शरीर से हीलिंग हो जाएगी, पर इस नई अप्रोच को कंटिन्यू करें, इस नएपन को जाने मत दें। नई गाड़ी लेते हैं, उसकी सफाई करते रहते हैं, उसकी सर्विस करते रहते हैं, इग्नोर नहीं करते उसको। उसी तरह से इस शरीर को, इस नए शरीर को नए तरीके से देखें, उसको कहीं रिफ्रेश करते रहें। किस तरह से रिफ्रेश, ये देखते रहें कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तो ये अटैचमेंट नहीं होगा। तो इसको सुंदर रखना एक अंदर की नॉर्मल फीलिंग होगी, नेचुरल फीलिंग होगी ना। जैसे हम गाड़ी को साफ रखते हैं, वैसे ही शरीर को साफ रखें, वो हमारी एक नेचुरल फीलिंग होगी। गाड़ी से अटैचमेंट होगा तो किसी ने अगर गाड़ी में जरा सा स्क्रैच मार दिया तो हम जानते हैं इतने से स्क्रैचेस के लिए हाथापाई हो जाती है। वो गाड़ी से अटैचमेंट है। इसलिए गाड़ी से अटैचमेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी को यहां वहां टक्कर मारता रहूंगा। गाड़ी का ध्यान रखूंगा ही, पर अटैचमेंट नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगा कि मेरी गाड़ी ठीक रहे, साफ रहे, गंदी ना हो जाए, स्क्रैच ना पड़ जाए, कलर खराब ना हो जाए। ये सब कब होगा? जब कोई अटैचमेंट नहीं होगा। गाड़ी है, गाड़ी चला रहा हूँ, बढ़िया चल रही है, जब सर्विस की जरूरत है सर्विस में भेज देंगे, बस नॉर्मल, कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट तब है जब ये शरीर से अटैचमेंट है, तब गाड़ी से अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि गाड़ी, मेरी गाड़ी अच्छी लगनी चाहिए, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, ये सब चीजें जो है ये शरीर से रिलेटेड जो हमारा मन है वो लेके आता है। हम इसमें ना पड़े, हम इस शरीर को एक नए तरीके से देखें। इस शरीर का नाम अनुराग नहीं है, इस शरीर का कोई नाम है ही नहीं। दीवार एक दीवार नहीं होती, ब्रिक्स का संग्रह होती है, ईंटों का संग्रह। उसको हम दीवार बोलते हैं भले, पर होती तो वो ईंटें हैं सिर्फ। उसको अलग तरह से जोड़ देते हैं, ऊपर से प्लास्टर लगा दिया, पेंट कर दिया, पर है तो वो ईंटें। इसी तरह मेरा शरीर सिर्फ सेल्स, सेल्स भी नहीं तो एटम्स, और कुछ नहीं है। इतना अटैचमेंट किस लिए? प्रेम हो, अटैचमेंट ना हो इस शरीर से, और इस शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज। प्रेम, सेवा भाव वाला प्रेम, सिर्फ देना है, लेना कुछ नहीं। इस भावना को जागृत होते देखें अपने शरीर में, अपने आप में, अपनी प्रेजेंस में। मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं, पर मुझे उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। जब तक है तब तक है, जितना है उतना है। मैं इस शरीर के परे हूं। मैं तो भी रहूंगा अगर ये शरीर थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा वेट ज्यादा हो गया, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, मैं तो भी रहूंगा। इसलिए
इस शरीर से मुझे अटैचमेंट नहीं है, बस प्रेम है, क्योंकि ये मेरी आध्यात्मिक जर्नी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, एक व्हीकल है। अपने जीवित होने की फीलिंग में एक नयापन देखें, एक नया एहसास देखें, पूरे शरीर में न्यूनेस, रीबूट होने के फीलिंग को महसूस करें। पूरा शरीर नया हो गया है, फ्रेश हो गया है। पूरा शरीर फ्रेश है, नया है। जीवन का संचार और अच्छे से हो रहा है इन सेल्स में से, क्योंकि इनमें कोई रुकावट नहीं है। एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है। नए साल में नया शरीर, रीबूटेड, रिफ्रेश्ड, वो शरीर जिससे मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ प्रेम है। नए साल का रेजोल्यूशन, अपने आप को रियलिटी में देखने की कोशिश दिन में 4 से 5 बार करेंगे। तीन बार गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़िए। हाथों को, पैरों को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं और धीरे से इस नए वर्ष को, इस नई दुनिया को, इस नए शरीर से देखें। ये आपका डेली टास्क नहीं है, ईयरली टास्क है, ऐसा समझें। हर रोज, ईयरली नहीं, लाइफ लॉन्ग टास्क है। हर रोज अपने को 4 से 5 बार रूटीन में से रुककर देखें। बस ये नोटिस करने में लगा लें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बाकी क्या हूं उसमें ना पड़े। अपने आप समझ में आ जाएगा मैं शरीर नहीं हूं। आज का दिन यही समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच and have a great new year and of course a very beautiful day.